फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाकर कम ही लोग दर्शकों के दिलो दिमाग में बस पाए हैं। अगर ऐसे सितारों की गिनती शुरू की जाए तो एक नाम सदाशिव अमरापुरकर का भी आएगा। सदाशिव ने अपने नेगेटिव रोल से दर्शकों का खूब दिल जीता। इतना ही नहीं, फिल्म सड़क में उन्होंने किन्नर का रोल भी क्या ही शानदार अंदाज में अदा किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ कॉमेडी रोल भी निभाए। आइए जानते हैं उनके बारे में। सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उनके करीबी लोग प्यार से उन्हें तात्या कहते थे। सदाशिव अमरापुरकर ने अपने एक्टिंग के सफ़र की शुरुआत मराठी नाटकों से की थी। करीब 50 नाटकों में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में दस्तक दी। सदाशिव अमरापुरकर ने मराठी फिल्म से फिल्मी करियर शुरू किया। इसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का किरदार अदा किया। फिल्म का नाम था 22 जून 1897। सदाशिव ने धर्मेंद्र, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, संजय दत्त और सलमान खान समेत कई बड़े सितारे के साथ काम किया। खलनायक का किरदार निभाने के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में भी हाथ आजमाया। साल 1983 में आई ये सदाशिव अमरापुरकर की पहली हिंदी फिल्म अर्धसत्य थी। वर्ष 1984 में उन्हें अर्धसत्य के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर के साथ साथ अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह थे। इसके अलावा सदाशिव ने हुकूमत, 1987 ऐलान-ए-जंग, 1989 सड़क, 1991 छोटी सरकार, 1996 जैसी फिल्मों के जरिए खुद को साबित किया। सड़क में सदाशिव अमरापुरकर ने एक किन्नर महारानी का किरदार निभाया था, जो लोगों को काफी पसंद आया। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड की महारानी कहा जाने लगा। सड़क के लिए बेस्ट विलेन का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म में अमरापुरकर का डायलॉग "मैं हूँ इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम है महारानी" छा गया था। एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने सैकड़ों फिल्में में काम किया है। इन्होंने कॉलेज में प्ले करने से शुरुआत की थी और फिर थिएटर किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के एक्टर सदाशिव अमरापुरकर ने खूब काम किया। हर तरह के किरदार निभाए, कभी गुदगुदाया तो कभी दर्शकों का खून भी जलाया। आज हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम यादें और उनकी फिल्में मौजूद हैं। उनके अंदर एक्टिंग का ऐसा कीड़ा था, जिसे देख उनके पिता भी घबरा गए थे और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बावजूद इसके उन्होंने इस फील्ड में अपने अभिनय का जलवा दशकों तक लोगों पर बिखेरा और अपना दीवाना बनाया। अपने नेगेटिव रोल्स के लिए मशहूर इस एक्टर की दिलचस्पी हमेशा से थिएटर्स में ही रही थी। एक्टिंग को अपनी सांस की तरह मानने वाले सदाशिव बताया था कि वह इस फील्ड में क्यों आए। एक्टर ने बताया था, हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तरह प्रोग्राम हुआ करता था। कोई नाटक लिखता और कोई परफॉर्म करता था। उसमें मैंने हिस्सा लिया और उसके लिए मुझे प्राइज भी मिला। तब से ये सफ़र शुरू हो गया। एक्टर ने बताया था, एक्टिंग ही उनकी सांस है, उसके बिना वह रह नहीं सकते। एक दिन उनके पिता ने उन्हें नाटक करने से बहुत रोका था। पिताजी को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे हो चुके थे और फिर भी मैं नाटक ही कर रहा था। तो उस दिन उन्होंने मुझे बंद करके रखा था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं नाटक के बिना कुछ नहीं कर सकता और फिर पिताजी को चिल्लाकर कहा कि आप रोकेंगे तो भी रुक नहीं पाऊंगा, और तभी से इसकी लत लग गई। सदाशिव ने बताया था कि जब उन्होंने महाराष्ट्र राज्य नाटक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनको प्राइज मिला तो बाहर के प्रोड्यूसर्स ने बुलाना शुरू कर दिया और पैसे देने लगे। तब एक्टर को मालूम हुआ कि नाटक के लिए भी पैसे मिलते हैं। एक्टर ने बताया था कि उनको आर्थिक दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी और पिताजी घर संभालते थे। छोटा भाई की एक दुकान थी, तो पैसों की दिक्कत नहीं हुई थी। फिल्मों में आने के बारे में सदाशिव ने बताया था कि वह मुंबई में प्रोफेशनल नाटक करते थे। विजय तेंदुलकर का एक प्ले बिठा रहे थे, जिसका नाम था कन्यादान। इसी दौरान उनसे विजय तेंदुलकर ने बताया था कि वह एक फिल्म लिख रहे हैं, अर्धसत्य, उसमें एक छोटा सा रोल है, क्या वह करेंगे? सदाशिव ने हाँ कहा और इस तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हो गई। और इस मूवी के रोल की इतनी चर्चा हुई कि चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी थी। इस फिल्म के बाद उन्हें सीधे 60 फिल्में ऑफर हुई थी। सदाशिव ने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि शुरू में उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यश चोपड़ा और BR चोपड़ा कौन थे। उन दिनों 1982 में मेरे पास 60 से ज़्यादा फिल्मों के ऑफर्स थे और मुझे नहीं पता था कि इन कई फिल्मों के ऑफर्स का क्या करूं। मैं उस समय ये नहीं जानता था कि BR चोपड़ा और यश चोपड़ा कौन थे। हम बच्चे थे,
तो हम केवल एक्टर्स के नाम जानते थे। शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। हम केवल उनके बारे में जानते थे। हमने कभी डायरेक्टर्स के नाम नहीं पढ़े थे। सदाशिव ने अलग अलग फिल्मों में तरह तरह के रोल्स किए हैं। कभी वह पुलिस वाले बनकर कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए, तो कभी उन्होंने किन्नर के कैरेक्टर में जान फूंक दी। इतना ही नहीं, उन्हें तो बॉलीवुड की महारानी का टैग भी मिल गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि एक्टर अपने गांव वर्मापुर में एक घर बनाकर अपनी बाकी की लाइफ बिताना चाहते थे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वह ये सपना पूरा नहीं कर सके और उनकी एक ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि वह अपने ही गांव में एक म्यूजियम भी खोलना चाहते थे, जिसके लिए पैसे भी इकट्ठा किए थे, लेकिन ये भी सपना पूरा नहीं हो सका। संजय दत्त और पूजा भट्ट की मूवी सड़क के में किन्नर महारानी के रोल के लिए एक्टर को बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। कहा जाता है कि एक्टर धर्मेंद्र को सदाशिव का लुक इतना पसंद आया था कि उन्होंने एक्टर के साथ 11 फिल्मों में काम किया था। आखिरी बार उन्हें बॉम्बे टॉकीज में देखा गया था और 64 की उम्र में फेफड़ों की सूजन होने के कारण 2014 में निधन हो गया था। फैमिली की बात करें तो सदाशिव ने सुनंदा कर्माकर से शादी की थी। कपल की 3 बेटियां हैं। उनकी बेटी रीमा फिल्म डायरेक्टर हैं, दूसरी का नाम केतकी और एक बेटी सयाली डॉक्टर हैं।